अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नादरीन, मैं आज आपसे जो है ना एक बात ऐसी शेयर करूँगा, आपने ज़िंदगी के हर मामले में जो है ना इस बात से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। पिछले दिनों को गालिबन 5 से 6-7 माह पहले एक एसपी साहब थे, वो रात को किसी डांस पार्टी में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने एक्सटेसी गोली खाई है नशे की। उस गोली के एक्सेस के बाद जो है ना एसपी साहब वहाँ पर डांस पार्टी के अंदर जो है वो झूमना शुरू हो गए। डांस पार्टी का जो है ज़ोर बढ़ गया, लोगों ने उनकी वीडियोस बना ली और जिस तरह की वो नशे की हालत में जो काम कर रहे थे या जिस तरह की उनकी वीडियोस क्लिप्स जो उनके बने, वो इतने कुछ ज़्यादा जो है ना दिल खराश और वो इंसान को जो है ना ख़ुदकुशी करवा देने तक जो है ना वो बेहुदा थे। सुबह वो एसपी साहब जो थे वो अपने होश में आते हैं तो उनके साथ जो उनका कोई कार ख़ास था वो उनको बताता है कि सर आप रात को नशे के अंदर जो है ना क्या क्या करते रहे। इसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ, जब उन्होंने वीडियो देखा सोशल मीडिया पर वायरल हो गई तो नतीजतन ख़ुदकुशी के अलावा उनके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं था। बात करने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया आज से कमोबेश 35-40 साल पहले जब वीसीआर आया है तो उस वक़्त घर वालों जो हमारे होते थे ना, वालिदैन या किसी के भी जो पेरेंट्स होते थे, उनको वीसीआर से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। हालांकि कोई भी चीज़ डाउनलोड करके उसको जो है ना नहीं आपको दिखा सकता था, उसके अंदर एक वीडियो लाकर उसको प्ले करना पड़ता था, फिर जाकर वीसीआर का आप नेगेटिव या पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते थे। जबकि आजकल हर बंदा जो है ना अपनी मर्ज़ी का जो है ना प्रोग्राम देखना चाहता है। सोशल मीडिया पे इतनी ऑप्शंस हैं कि आप 1 सेकंड से पहले जो है ना प्रोग्राम को आगे या उसको जो है ना देखना शुरू कर देते हैं। या आपने फ़ैसला जो है ना सोशल मीडिया के मैं जो लोग बैठ के उसको देखते हैं, यूज़ करते हैं, मैं मतवातर इन लोगों को ताड़ता रहता हूँ, देखता हूँ कि ये किस कन्वर्सेशन के साथ जो है ना सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर तादाद उन लोगों की है जो इसमें इतना को जो है वो समझदार हो चुके हैं, वो अपनी मर्ज़ी का, अगर वो ये बदकमाश लोग हैं तो वो बदकमाशी वाले वो जो है वो देखेंगे, वो टिकटॉक या इस तरह के एप्लीकेशंस को देखेंगे। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम देखेंगे। अगर वो मुल्की हालात के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चुन के देख लेते हैं। और इसी तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन उनको दबा देते हैं ताकि वो प्रोग्राम बर वक्त और हर वक्त उन तक पहुँच सकें। नादरीन, मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीसीआर का दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। यार आप एक चीज़ ज़हन में रखा करो, अक्सर जो है ना अब देखें कि एक इंडिया की जो सेलिब्रिटी है ना, ठीक है, मैं लोग ये कहते हैं कि काफिर के लिए जन्नत की दुआ नहीं की जा सकती, मैं नहीं इसके लिए दुआ करता, सिद्धू मूसेवाला। अब उसके साथ क्या हुआ है, वो इतना बड़ा लेजेंड जो है ना हिंदुस्तान का जो है, जिससे अभी तक इतने दिन उसकी मौत को जो है ना हो चुके हैं, और इसके बावजूद यूट्यूब और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स, ख्वाह वो पेज है ख्वाह वो फेसबुक है, उस पर उसकी शेयरिंग, उस पर कॉमेंट्स और उसके व्यूज़ मुसलसल जो है ना वो जारी हैं। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक इतना इंटेलिजेंट आदमी डॉक्टर आमिर लियाकत, जिस वक्त उनकी एंट्री हुई है तो जियो का ये स्टार्ट का दौर था, आलम ऑनलाइन इनका प्रोग्राम था और उसमें उन्होंने इतनी पज़ीराई हासिल की, लोगों ने इतना उस प्रोग्राम को पसंद किया कि उसकी वजह से जो है ना अब देखो उस वक्त जो है ना सुसाइडिंग का अरूज था और बहुत ज़्यादा खुदकश जो है हमले डेली हो रहे थे। और इन हमलों में इस तरह के जो कलदम तंजीमों के जो सरबराहान हैं, जो मौलाना हजरात हैं, इनको बुलाकर उनसे मजहब की बातें और इतनी पेचीदगी में जाकर उनके इंटरव्यूज़, ये आमिर लियाकत का काम था। मैं इस चीज़ को सराहता हूँ। लेकिन आप ये देखें नादरीन कि उस बंदे ने जो है ना कितने कितने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। वो मजहबी स्कॉलर भी था, वो आलिम दीन भी था, उसके पास दीन के बारे में बहुत ज़्यादा उसके पास नॉलेज था। ये बातें आप उसके प्रोग्राम खोल के देख लें, जब तक वो ठीक था, जब तक उसका मेंटली लेवल जो था ना वो बिल्कुल नशों से पाक था। अब उसके प्रोग्राम्स निकाल के देख लें, वो किसी को बोलने नहीं देता था। तजर्बे के लिहाज से, बातों के और अल्फाज के चुनाव से बड़ा वो ज़बरदस्त आदमी था। मैं खुद उसको जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक करता था। उसके बाद उससे टीवी प्रोग्राम्स में उस एंकर पर्सन के वो जो है वो करैक्टर अदा करना शुरू कर दिया। इवन के इतने इतने बड़े प्रोग्राम्स जिसमें इनामात का सिलसिला होता है, वो भी आमिर लियाकत की जो है ना उसको उनका ऑल इन ऑल करके ना वो सारे का सारा प्रोग्राम आमिर लियाकत को दे दिया जाता है। जियो के अंदर वो इतने बड़े यानी कि ओहदे पे सुनने में आया कि वो प्रेसिडेंट थे वहाँ पे जियो की किसी ऑर्गेनाइजेशन के। उसके अलावा पीटीआई के वो एमएनए भी रह चुके हैं। और आप देखें कि कराची के अंदर उस बंदे की रेपुटेशन बड़ी ज़बरदस्त थी।
अब आप ये देखें कि उस बंदे को जो है ना, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जितने भी लोग इसके बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी जो मौत के बाद गए हैं, तो उसके ऊपर हर बंदा ये लिखा है सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए कि मैं आपको मेरे प्रोग्राम में देखें कि आमिर लियाकत को कत्ल किया गया है, आगे सवालिया निशान डाल देते हैं ताकि लोग उनके प्रोग्राम को खोलें और ये देखने पे मजबूर हो जाएं कि आया इसमें कौन से कातिल का नाम या जिक्र किया जाने लगा है, क्या आमिर लियाकत कत्ल हुआ है। ये सिर्फ प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ाने के लिए और उन लोगों के लिए है, ये वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिन्होंने प्रोग्राम को जो है ना प्रमोट करने के लिए जो है ना अनार की और इस तरह की बातें फैलानी होती हैं। मेरा थंबनेल अब पढ़ लें, उसके ऊपर मैंने रियलिटी लिखने की कोशिश की है। जिस तरह जंग अखबार और नए वक्त अखबार जो है ना खबर को बड़ा डिसेंट, वो इस तरह के अल्फाज, वो कि फ़लानी जगह पे जो है ना टैपटास हो गया, वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। इन्हीं बातों और इन्हीं अल्फाज के चुनाव की वजह से हमारा नए वक्त और जंग जो है, डेली टाइम्स, इतने बड़े बड़े ये अखबार हैं और इनमें और छोटे अखबार में क्या फ़र्क है। इनकी सुर्खियाँ जो होती हैं ना वो बड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए होती हैं। इसी तरह मेरा जो थंबनेल है ना वो पढ़े लिखे लोगों के लिए है। मेरी कम्युनिटी, आप मेरे दोस्त हो, मेरी फैमिली हो आप सारे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फाज से जो है ना किसी की दिलाजारी हो या मैं कोई अनार की फैलाने का सबब बनूँ। खैर, मैं नाज़रीन इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया है। पहले आप मेरा प्रोग्राम पिछला निकाल के देख लें जो मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पे किया है, और उसमें भी मैंने इस बंदे के ऊपर जो है ना, अगर मैं लोगों की तरह अल्फाज का चुनाव मनफी रख के अगर इस बंदे को जिच करना चाहता तो मेरे पास इस तरह के बेहुदा अल्फाज का कम अज़ कम एक ज़ख़ीरा है। मैंने वो नहीं किया। मैंने उसमें सिर्फ यही कहा है कि भाई इनकी बेटी और बेटे जो है ना, अगर ये कल को अच्छे इंसान दुनिया में ना बन सके तो डॉक्टर आमिर लियाकत इनके ज़िम्मेदार आप होगे। मैंने उसमें ये बात कही है कि आमिर लियाकत साहब, आप जो ना इसका इलाज करवाएं, या अगर कोई आमिर लियाकत का मोहब्बत करने वाला, कोई पार्लियामेंटेरियन, इनका कोई MNA MP कोई दोस्त, कोई इनका जानने वाला, चाहने वाला, कोई मोहब्बत करने वाला, इनको मनशियात के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे। मेरा प्रोग्राम खोल के देखिए आप। मैंने इसमें डायरेक्ट आमिर लियाकत साहब को ये कहा था कि शायद मेरा प्रोग्राम उनकी नज़र से गुजरे और वो अपनी इस्लाह करने में कामयाब हो जाएं। मैंने उसमें डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को डायरेक्ट कहा कि भाई आप नहाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसकी एडिक्शन को जो आप कर रहे हैं, वो कोक पीते थे और उसके साथ वो आइस का इस्तेमाल करते थे। अब ये दोनों जो है ना डिफरेंट नशे हैं। कोक जो है ये 8 से 10 घंटे के बाद जो है ना आपको नींद की आगोश में ले जाएगी, यानी कि वो एक नशा ऐसा है जो आपको सुस्त रवि का जो है ना शिकार बना देता है, और आप उसमें नींद, जिस तरह हीरोइन है, हीरोइन भी आपको जो है ना स्लो कर देती है, अफीम जो है वो भी स्लो कर देती है, शराब जो है वो आपको गुस्से में ले आएगी, जज्बाती फैसले करवाएगी, इसी तरह भांग जो है वो होशो हवास को ख़त्म कर देती है। हर नशे की एक अपनी अलग से जो है ना उसका एक सुरूर और उसकी एक तोहतर से उसका जो है ना एक मज़ा और एक अलग अलग सी चीज़ है उसकी ना, ये डिफरेंट है सारे। अब डॉक्टर आमिर लियाकत जो थे ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव को इकट्ठा कर रहे थे। सबसे पहले तो मैंने इनके जो प्रोग्राम्स देखे हैं और मैंने इनको बाकायदा रिसर्च की है, चूँकि मैं इन लोगों के साथ, इनकी कम्युनिटी में, इनके अंदर इन लोगों के साथ बैठ के खाया पिया मैंने इन लोगों के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ है। मुझे इन लोगों के अमाल के साथ कोई वास्ता नहीं होता था और जेल के अंदर दूसरी ऑप्शन कोई नहीं होती थी। तो इस वजह से मेरी पूरी रिसर्च और मेरा तजर्बा ये कहता था कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो है ना ये कोकीन का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बताया उस प्रोग्राम के अंदर कि ये बाकायदा ATM का कार्ड लोगों के पास हो तो उसके साथ इसको दबा के प्रेस करके इसका पाउडर बना के और बाद में एक पाइप बना के ना उसको ये स्निफ कर लेते हैं कोक को। अब कोक की जो है ना उसका प्रूफ आप देख लें, इनकी जो वीडियो ब्रह्मना हालत में किसी ने वायरल किया, कितनी बड़ी बेगैरती की है यार उस बंदे ने। तो आप ये देखें कि वो वही वीडियो उसकी मौत का सबब बनी है। उसमें आप देख रहे हैं कोकीन के लिए पाइप और कोकीन की पिसी हुई जो मिकदार है ना वो आपको टेबल पे नुमाया नज़र आ रही है। तो मेरा वो जो कही हुई बात थी वो दुरुस्त हो गई। आइस का मैंने इसलिए कहता हूँ कि आपने उनका एक प्रोग्राम देखा होगा जिसमें डॉक्टर आमिर लियाकत जो है ना सपनी का वो जो है ना डांस कर रहे हैं। आप उनका वो डांस निकाल के देखेंगे ना तो नाज़रीन मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ, उस डांस के टाइम पे ना डॉक्टर आमिर लियाकत ने जो है ना आइस का इस्तेमाल किया हुआ था। क्योंकि इस तरह की हरकत और इतनी पब्लिक में और अपने ओहदे का और अपने रुतबे का और अपने जो है किरदार का जो है ना उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी और आपने इस तरह की हरकत लोगों में कर गुजरनी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे आइस करवाती है। आइस जो है ना, मैंने आपको पहले ही ये कहा है कि अदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे से ये 2 ग्राम बरामद हो जाए तो मैं ऑन एयर कलमा पढ़ के आपको कह सकता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मौत का व्यापार हो रहा है शहर के अंदर। ये मेरी बात अब याद रखिएगा। मैंने जितनी आवाज़, जितनी मैंने प्रोग्राम जितने किए हैं इस आइस के ऊपर, आप लोग निकाल के देख लें। और मेरी बड़ी रिसर्च है, मैंने इस नशे के बारे में लोगों के जो ख्यालात और लोगों के जो हालात देखे हैं, ये सुन के आप लोग तौबा तौबा कर जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की कॉलें आती हैं, वो मुझे कहते हैं हमारा बेटा भाई फ़लाँ वो आइस पे लग चुका हुआ है। तो मैं अपने बेहतर मशवरे उनको दे के इस नशे से छुटकारा हासिल करने की तरजीहात जो है उनके से शेयर करता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है।
अगर मैं ऑनलाइन अगर इतने इतने बड़े प्रोग्राम्स करता हूँ तो यार मैं खुदारा मैं इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ कि किसी एक नौजवान को जो कीमती होता है, जिस तरह डॉक्टर आमिर लियाकत था, यारो एसपी ने सुबह उठ के देखा है कि मेरी वीडियो वायरल होगी रात को, वो क्या नशे में कर रहा होगा, उसने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास दूसरी ऑप्शन कोई नहीं थी। इसी तरह आमिर लियाकत ने ये जो है अवाम का इतना शदीद रद्दमल देख कर जो है ना यार उस बंदे को जो है ना अपनी इस्लाह का मौका नहीं मिला। एक बंदा आसमान से जो है ना डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाए ना, और आप देखें कि उसके साथ उसके अरूज के बाद इतना शदीद किस्म का जो है ना रद्दमल अवाम का जो है ना उसकी मौत का मौजब बना है। लोग थंबनेल पे लिख रहे हैं कि जी आमिर लियाकत का कातिल कौन है, अगर सवालिया निशान, यार उसके कातिल हम लोग हैं। हमने डॉक्टर आमिर लियाकत को जो है ना नशई जो होता है ना, ये मरीज़ होता है, और मरीज़ को जो है ना आपकी एक मुस्कुराहट, आपका एक जो है खुशी से बोला हुआ एक लफ्ज़ जो है ना उसके दिल के अंदर तीर कर जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो बिस्तरे मर्ग के ऊपर जो है ना पड़े हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा उनको मिलने गया कि उसने उस अपनी बातों के साथ उस बंदे को विल पावर के ज़रिए उठा के बिठा दिया है। तो ये क्या होता है? ये आप पे अल्फाज, आपका मस्बत रवैया होता है जो पेशेंट को जो है ना उसकी टांगों पे खड़ा कर देता है। तो मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि उनके घर वालों को चाहिए, उनके बच्चों को ये चाहिए, इस वक्त एक मरीज़ हैं, उनको एक बुरा बाप समझ के ट्रीट ना करें और माशरा उसको बिल्कुल इस तरह से ना धुतकार दे। वो काबिले इलाज मर्ज में मुब्तला है, इसका इलाज है। और जितना वो इंटेलिजेंट और पढ़ा लिखा वो शख्स था ना, उसने फौरी तौर पे अपनी इस्लाह कर लेनी थी, लेकिन इस माशरे ने जो है ना उसको मजबूर कर दिया, उसकी दिमाग की जो है सारी शरियानें बंद कर दी। वो बंदा सोच सोच के जो है ना एक ही कमरे के अंदर पड़ा उसने देखें किस तरह की, इतना बड़ा बंदा है और अपने कमरे के अंदर जो है ना उसने जनरेटर रखा हुआ था। शायद इस वजह से रखा हो कि लाइट जाए तो मुझे, कई बंदों को होता है कि रोशनी से उनको एलर्जी होती है, उसने शायद इसलिए रखा हो कि अगर लाइट जाती है तो मैं यहीं से इसको ऑन कर दूंगा। ज़ाहिर है जनरेटर को आपने ऑन या ऑफ तो करना है ना, तो उसका डीजल और वो जो जलना, जो उसका जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी उस कमरे के अंदर जमा होती रही है, और इतना पढ़ा लिखा बंदा भी जो है ना उसकी माता बज गई। उस आमिर डॉक्टर जो है ना उसके कातिल जो है ना वो हम लोग हैं। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, यार कभी भी जो है ना ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी शख्स के साथ इस तरह की हरकत मत कीजिएगा। ये वो काम होता है कि अगर आपके पास, क्या मेरे पास लोगों की इस तरह की वीडियोस नहीं होंगी? मुझे आप ये बताएं, जितने मेरे ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, क्या मेरे पास इस तरह की जो है बेहुदा या वल्गर, अगर मैं लोगों की इज़्ज़तों को उछालना चाहूँ तो क्या मेरे पास इस तरह का रॉट मटीरियल या इस तरह का सॉलिड जो बंदे को खुदकुशी करवाने तक मजबूर कर दे, मेरे पास नहीं होगा। पता नहीं मेरे दिल में क्या क्या राज और क्या क्या बातें यार दफन है। मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने लिखा था कि मामा मुद्दा जो हीरा मंडी का, जिसको उसको चेयरमैन भी था, सियासतदानों को टिकटें लेके देता था इलेक्शन के लिए, वो हम लोगों से तो अच्छा वो मामा मुद्दा निकला है कि जो जिसने उस वक्त मार्शल लॉ के टाइम पे उन्होंने कहा जी हीरा मंडी को बंद कर दें, तो उसने कहा था पहले अपनी बेटियों को यहाँ से लेके जाओ। कितने कितने बड़े सियासतदान थे जिनकी बेटियाँ नाजायज़ औलादें उनकी रात को वहाँ पे कोठों के ऊपर वो रक्स करती थी, रक्स और सुरूर की महफिलें जो है लगाती थी, और सियासतदान वहाँ पर जाके उस घुंघरू की जो है ना आवाज़ सुने बगैर लोगों को नींद ही नहीं आती थी। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हीरा मंडी उनके कमरों के अंदर जाकर मुजरा सुनने का और उसकी डांस की और सुर की ना एक उसका सुरूर ही अलग होता था। तो ये मुझे बताएं कि मैं हम लोगों से अगर उसका मुआवजा किया जाए तो क्या मामा मुता हम लोगों से अच्छा नहीं था? यार किसी का राज जो है ना उसको कभी भी जो है ना इस तरह से वायरल ना करें। ये चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो वीडियो है या आपके पास जो प्रूफ है, ये देखने के बाद अगला अपनी इस्लाह करेगा या वो खुदकुशी करेगा। और अगर आपको ये नज़र आता है कि वो बंदा खुदकुशी करेगा तो आप याद रखिएगा ये आपने कत्ल किया है, और एक इंसान का जो नाजायज़ कत्ल है पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मेरी बात याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला डॉक्टर आमिर लियाकत पे जितने भी सगीरा और कबीरा गुनाह हैं अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे, लेकिन उनके घर वालों को ये चाहिए कि इस तरह का मनफी रवैया ना रखें, उसकी बॉडी को रिसीव करें, वरना डॉक्टर आमिर लियाकत तारीख का एक मनफी किरदार लिख दिया जाएगा। ठीक है, आप डॉक्टर आमिर लियाकत को नहीं बचा सके, लेकिन अपने इस इकदाम से आप उसकी आने वाले वक्त में जो सारी ज़िंदगी आपके बच्चों पोतरों को जो है एक मुकाम इबरत लोगों ने बना देना है कि आपके बड़ों ने उसकी डेड बॉडी रिसीव नहीं की थी। इसका मतलब वो तारीख का एक मनफी किरदार था। अगर आप उसकी साख्त को बचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया में और आखिरत में लोग इसको आने वाले वक्त में इस कहानी को भूल जाएं और इसको एक तारीखी और मस्बत किरदार के नाम से जाना जाए,
तो खुदारा उसकी बॉडी को रिसीव कर लें। ये आपकी अव्वलीन जो है तरजीह होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा जी। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आप किसी भी राय से मुझे आगाह करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आ जाएगा, मैं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।